नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए। कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग हमारे रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स को टच करेंगे फार्मा सेक्टर में, दैट इज $27 बिलियन। और ये विशेष रूप से इसलिए हो रहा है बिकॉज पिछले इस साल में यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका और कनाडा की तरफ से जो इंडियन दवाइयों की मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, कल ही की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की, फार्मा एक्सपोर्ट्स लाइकली टू टच ऑल टाइम हाई ऑफ $27 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 थैंक्स टू ईयू, और साथ ही में जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज विच इंक्लूड्स कनाडा, अमेरिका एंड इवन मेक्सिको में भी इंडियन दवाइयों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की और कौन से इलाकों में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर हम लोग सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, जिसको कि पॉपुलरली फार्मेक्सिल भी कहा जाता है, ये एक ग्रुप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आज से कुछ साल पहले बनाया गया था। उनके एक वरिष्ठ अधिकारी का ये कहना है कि भारत से जो दवा का निर्यात यानी कि जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं वो वित्तीय वर्ष 2023 में $27 अरब के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। और उनका ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये अब तक का सबसे अधिक मूल्यांकन वाला निर्यात होगा। ये जो यहाँ पे डेटा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने लगभग $24.62 अरब के दवा उत्पादों का निर्यात किया था और इस साल केवल अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही हम लोग ऑलरेडी $16.57 अरब के दवा उत्पादों का निर्यात ऑलरेडी कर चुके हैं। बल्कि अगर आप इसी अवधि की बात करें यानी कि अप्रैल से नवंबर तक की अवधि की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में हमें ऑलरेडी 4.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर केवल नवंबर महीने की बात करें तो हमें 12% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि कहा जा रहा है कि अब ये आगे भी बढ़ने वाली है और आने वाले महीनों में हमें और भी बेहतर इसमें उछाल देखने को मिलने वाला है। बल्कि फार्मेक्सिल के जो हेड हैं उदय भास्कर जी, इन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में बेहतर वृद्धि दर देखने को मिलेगी बिकॉज जनरली हम लोग देखते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक के जो महीने होते हैं इस टाइम पे दवाइयों की जो लागत है, इसकी जो मांग है वो बहुत बढ़ जाती है। और इनका बल्कि ये कहना है कि दिसंबर में जैसे ही छुट्टियां समाप्त होंगी उसके बाद से उम्मीद है कि हर महीने 7 to 8% की प्रति माह एवरी मंथ हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि हम लोग अब जो करंट आंकड़ा $16.57 अरब का है, अब हम लोग जल्दी ही $27 अरब के बड़े आंकड़े को टच करने वाले हैं। यहां पर अगर रीजन वाइज बात करें तो भारत से सबसे अधिक निर्यात जो हुआ है वो यूरोपीय देशों में हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में भारत से सबसे अधिक निर्यात यूरोपीय देशों में हुआ है। यूरोपीय देशों में कुल निर्यात जो हुआ है वो 14.19% का हुआ है। वहीं पे अगर आप लोग अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की बात करेंगे तो मेजर चंक यहां पर गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 67.5% का आपको निर्यात है वो इन 3 देशों में देखने को मिला है। अगर आप इन दोनों एरियाज को छोड़ दें यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दें तो उसके बाद पश्चिमी एशिया यानी कि आपका जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं और जो उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं वहां पर भी आपको निर्यात काफी अच्छा देखने को मिला है। इन देशों में कुल निर्यात 12.68% का आपको देखने को मिला है। यूरोपीय देशों में निर्यात इतना ज्यादा बढ़ने के पीछे जो विशेष कारण है वो ये है, पिछले साल से ही ईयू टारगेट कर रहा है कि वो बेसिकली अपनी जो निर्भरता है वो चाइना के ऊपर कम करे व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंडियन मार्केट्स हैं, जो इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, उनको काफी अच्छा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला है बिकॉज अब उनके डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। बात करें वेस्टर्न एशिया की, पश्चिमी एशिया की, तो वहां पर ऑलरेडी हमें अच्छा निर्यात देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली आपको मालूम यह भी होगा कि सऊदी अरेबिया के द्वारा भी इंडिया से दवाइयों की भारी मांग करी गई है। अभी तक सऊदी अरेबिया के द्वारा इंडिया से फार्मा के प्रोडक्ट्स को की मांग नहीं करी गई थी, लेकिन इसी महीने हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया अब भारत से फार्मा की मांग कर रहा है, जो कि अगर ये आगे बढ़ता है तो उस केस में जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली हैं। दक्षिण
दक्षिण एशिया में जो पूरा का पूरा निर्यात रहा है वो बहुत ही नकारात्मक रहा है, बल्कि हमें 15% की कमी देखने को मिली है व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। और इसके अलावा अफ्रीका की मार्केट को भी इंडिया अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी मार्केट देने वाला देश अगर कोई है तो वो है नाइजीरिया का देश, लेकिन क्योंकि नाइजीरिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है, क्योंकि नाइजीरिया की जो लोकल करेंसी है वो यूएस डॉलर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उसके चलते वहाँ के जो कंट्री के लोग हैं वो बेसिकली अब इंपोर्ट्स नहीं कर रहे, बिकॉज उनको इंपोर्ट्स बहुत ही महंगे पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण रहा है, डॉलर के मजबूत होने की वजह से वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इंडिया बेसिकली फार्मा प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उतनी भारी मात्रा में सेल नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल द बिगर पिक्चर बेसिकली ये कहती है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, रशिया यूक्रेन टेंशंस के चलते इंडिया का जो फार्मा ट्रेड है उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। कहा जा रहा था कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज रशिया इंडिया का बहुत बड़ा इंपोर्टर है जब फार्मा प्रोडक्ट्स की बात आती है, लेकिन वैसा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल वे फॉरवर्ड के लिए कहा जा रहा है कि अगर इंडिया को अपनी इसी ग्रोथ स्टोरी को और एक्सपोर्ट स्टोरी को मेंटेन करना है, देन द इंडियन इंडस्ट्री मस्ट फोकस ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनरिक फॉर्मुलेशंस, नंबर 2, बायोफार्मास्यूटिकल्स, एंड नंबर 3 दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि जो इंडिया के कंपेटिटर्स हैं, दैट इज चाइना, दैट इज इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि अब इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस को बनाने में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, काफी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 3-4 दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि चाइना एंड वियतनाम आर ईटिंग द मार्केट शेयर, इंडियन फार्मा मस्ट अप द एंटी इन द लेटेस्ट ड्रग्स। यानी कि हमें जो नई नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, सो दैट हम इस क्षेत्र में भी, इस एरिया में भी अपने एक्सपोर्ट्स को उतना ही मेंटेन कर सकें। इसके अलावा वी आल्सो नीड टू फोकस ऑन न्यू रीजन्स, जैसे कि लैटिन अमेरिका हुआ, आसियान की मेंबर कंट्रीज हुई एंड अफ्रीका हुआ, अगर हम लोग हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर कहानी इसी तरीके से चलती रही तो जल्द ही हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि फिलहाल $50 बिलियन के आसपास रुकी हुई है, जिसमें एक्सपोर्ट्स का वैल्यूएशन 25 से 27 बिलियन का है, वो 2030 तक 130 बिलियन डॉलर के बड़े आंकड़े को टच करेगी, जिसमें कि 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हमें केवल और केवल एक्सपोर्ट्स का देखने को मिलने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सभी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर के कोर्सेज जैसे कि श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, होजांक आईएएस, इनके कोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड